हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो इससे बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी बिल्कुल होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। यदि आपको सुनबहरी, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो गया है, जैसे ही मालूम चले कि चमड़ा आपका सुन्न हो गया है तो इसे आप सुनबहरी न कह करके इसे कुष्ठ रोग लेप्रोसी समझे और इसे आप सुनबहरी कह करके झाड़ फूक, घरेलू नुस्खा, इधर उधर के दवा में समय बर्बाद न करें। आपके जीवन का सवाल है। हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा कर देता है बीमारी और नाकाम कर देता है। हाथ पांव में जब आपका चमड़ा सुन्न रहेगा तो वहाँ से घाव जो बन जाएगा वो ठीक होने का जल्दी नाम नहीं लेता है। यदि कट जाए वहाँ पर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। खास करके जाड़े के दिनों में आपको सावधान रहनी चाहिए। चमड़ा सुन्न रहने के कारण आग के पास में बैठेंगे तो आपका चमड़ा जल जाता है, फफोले आ जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता है। कई मरीजों को ऐसा हुआ है, वो अनुभव हम शेयर करते हैं। कई लोग ठंड से बचने के लिए आग के पास में, जलावन के पास में, चूल्हे के पास में, किसी भी प्रकार का आपका हीटर के पास में जो उपलब्ध रहता है वहाँ पर मरीज बैठ जाते हैं। भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए। कंबल, आप रजाई जो भी है उसको मोटा आप ओढ़ सकते हैं और कई लेयर में कई कपड़ा आप पहनिए, फिर लेकिन आप आग के पास में कभी नहीं बैठिए। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम आपको कुछ दिनों तक ये दवा को लेनी चाहिए ताकि बीमारी आपका आगे बढ़े नहीं। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए ताकि बीमारी आपका बिल्कुल आगे बढ़े नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लोग ऐसा देख लेते हैं वीडियो को, तुरंत वो समझते हैं कि इस दवा से ठीक हो जाएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि इस बात को आप समझिएगा कि कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। पूरा लक्षण, सिम्टम आपको जानने के बाद ही इसका उपचार संभव है। इसे आप क्लिनिक पर अपने डिटेल्स आकर बता करके दवा ले सकते हैं अथवा ऑनलाइन आप दवा ले सकते हैं। इसमें आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है यदि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये छपरा ज़िला बिहार में क्लिनिक पड़ता है और इसे यदि आप बिहार से या छपरा ज़िले से दूर बैठे आप चिकित्सा कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आकर के अपना नाम, पता, एड्रेस दे करके मैसेज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिए स्मार्टफोन चाहिए। नॉर्मल मोबाइल से आपका मैसेज करेंगे या बात करेंगे, आप उस पर पता देंगे, एड्रेस देंगे तो उतना समझ में नहीं आता है। टाइप कर दें। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगल बगल किसी को भी है, उससे आप बोलेंगे तो आपको काम कर देगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। जो लेप्रोसी के मरीज हैं उनका स्मरण शक्ति, मेमोरी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं स्लोली धीरे धीरे आपको मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। नोट कर लीजिएगा, कलम कॉपी उठा लीजिए, लाइए। 98
1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। यदि आप एमडीटी का दवा खाते खाते थक चुके हैं और एमडीटी का दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं, एमडीटी का दवा आप लेना नहीं चाहते हैं, एमडीटी का दवा लेने के कारण पूरा शरीर काला हो गया है, रिएक्शन कर रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है, तो भी आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका बीमारी बिल्कुल 100% जड़ से ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम आपको बताते हैं। कई मरीज ठीक हो चुके हैं जिनका टेलीफोन नंबर उपलब्ध रहता है। ये बीमारी में थोड़ा समय लगता है पर ज़रूर ठीक होता है। इसमें खान पान में आपको फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, विटामिन सी युक्त भोजन आपको लेनी चाहिए, काजू है, किशमिश है, डेट्स है यानी खजूर, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, दाल है, दूध है, घी है आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक होटल का खाना नहीं लेनी चाहिए, कैंटीन का खाना नहीं लेनी चाहिए। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सावधानी पूर्वक इस पर ज़्यादा मांसाहार का प्रयोग न करें, आपको साग सब्जी का भी आपको ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए। होटल का खाना खाने से कुपोषण के कारण आपका ये बीमारी ये लग सकता है। ये माल न्यूट्रिशन, गरीबी और कुपोषण के चलते ही ये बीमारी होता है। नाखून काला होने लगे और आपका कलम लोग पैर, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कलम को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, गिरने का खतरा रहता है। पैर से चप्पल निकल जाए तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का शुरुआत हो चुका है। पैर से चप्पल निकलने लगे, हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगे, पतला होने लगे, शरीर में लाल लाल धब्बे धब्बे या काले काले दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह शरीर में कहीं पर भी मोटा होने लगे, सुन्न होने लगे, तो आपको लेप्रोसी समझनी चाहिए। लेप्रोसी का अगर आप 1 सेकेंड में आप पूछेंगे इसका पहचान क्या है, इतना सरल पहचान दुनिया में किसी भी बीमारी का नहीं है। चमड़ा सुन्न हो जाए, कोई भी कलम लीजिए, नुकीला चीज़ उठाइए, वहाँ पर हलाना शुरू कीजिए। यदि आपको सुई चुभ होने पर जहाँ हमारा चमड़ा सुन्न हो गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब कि आपको लेप्रोसी है। यदि चिट्टी काटने से, कलम हलाने से, पील हलाने से, अल्पिन हलाने से यदि समझ में बिल्कुल ही नहीं आए तो समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। यदि समझ में आता है तो लेप्रोसी है। कई लोग सफ़ेद दाग को, सिहुला को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। सफ़ेद दाग को अंग्रेजी में लिकोडर्मा और इसमें ये जो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, इसको तो आप जानते ही हैं कि लेप्रोसी कहा जाता है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। सफ़ेद दाग होता है वो सुन्न नहीं रहता है, केवल सफ़ेद रहता है, उसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है। ये किसी भी पूर्व जन्म का ये पाप का फल नहीं है। ये पूर्व जन्म का पाप का ये क्या है, फल नहीं है। ये पूर्व जन्म का पाप का फल नहीं है। किसी किसी को बीपी भी रहता है, बीपी भी आपको नपवा लेनी चाहिए। कहीं पर भी जाइए बीपी रहता है, शुगर भी रहता है। लेप्रोसी के मरीज का जो किसी किसी का तो पेट भी खराब होता है और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एमडीटी सरकारी अस्पताल में आपको लेने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन उससे बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, उसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दवा आप लेते हैं तब तक कुछ आराम रहता है, एमडीटी का दवा छोड़ते ही बीमारी पुनः वापस आने लगता है।
यदि एमडीटी का दवा आप 1 साल का कोर्स ले लिए हैं तो दोबारा भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। इससे शरीर में सूजन और दर्द बढ़ जाता है। जो जानकार डॉक्टर हैं आपको एमडीटी का 1 साल का कोर्स है देने के बाद में आपको देंगे ही नहीं। किसी किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल का भी कोर्स कराया जाता है। खाने पीने में हमेशा इसमें फल फ्रूट जरूर लीजिए और इसमें ताज़ा हरा सब्जी लीजिए, फल फ्रूट जरूर आपको लेनी चाहिए। और इसमें साबुन ग्लिसरीन युक्त, आपको ये पियर साबुन कहीं पर भी मिल जाएगा। पियर साबुन ग्लिसरीन युक्त आप ये देख सकते हैं। आप इस तरह का साबुन जो इस पार से उस पार दिखाई दे, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन है, उसी को आपको लगानी चाहिए, नहीं तो आपको चमड़े को नुकसान पहुंचा देता है। और ये देखिए पियर्स, इसी टाइप का कोई भी साबुन जो है इस पार से उस पार दिखाई दे, उस साबुन को आपको लेनी चाहिए। और तेल है, चाल मोगरा का तेल है, तुरक ऑयल है, लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ता है। ये 250 रुपये का पड़ेगा। ठंड के समय में थोड़ा जम जाता है और इसे सेक थोड़ा कर लेते हैं और इसे हिला करके आप लेंगे तो ये थोड़ा सा आपको गल जाएगा जमा हुआ। और ये तो महंगा पड़ता है। तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, ये काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि शुद्ध सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, आँख के सामने, मार्केट वाला नहीं, आँख के सामने आप पेराई करा लीजिए और इसे नहाने से पहले डेली मालिश करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो यदि एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं तो उसका कई साइड इफ़ेक्ट होता है, इसको भी बारे में आपको जाननी चाहिए। आँख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस और चक्कर आना, भूख की कमी और रिएक्शन ये होता है और पूरा शरीर काला पड़ जाता है। नया में किसी किसी को ये आप देख रहे हैं हाथ कँपने लगता है और झुनझुनी रहता है और कहीं पर भी मारा जाएगा आपको तो बिजली की तरह आपको झटका महसूस होगा। शुरू के दौर में आपका जांच करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। जांच में भी निगेटिव आने के बाद भी बीमारी आपको रहता है। डॉक्टर बोलते हैं आपको बीमारी जब बहुत बढ़ जाएगा तब आइएगा, अभी आपको निगेटिव आ रहा है। ऐसी बातों में नहीं आनी चाहिए। ये भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लगे, धूप बर्दाश्त न हो, झुनझुनी हो जाए, कहीं पर भी मारने के बाद में बिजली की तरह आपको झटका लगे तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो चुका है। पूरा शरीर बूढ़े की तरह होने लगे, यौन क्षमता 0 हो जाए, सेक्स करने की क्षमता में लगातार धीरे धीरे कमी आती है। आप इसके चलते कई लोग नपुंसक भी हो जाते हैं, उनको बच्चा होने में भी प्रॉब्लम होता है। ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने के कारण बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि छींकने और खांसने से फैलता है। अभी कोरोना चाइना में आ चुका है, भारत में भी इसका भारत सरकार ने इस पर मीटिंग अपना बुला कर रख ली है और आपको सावधान होनी चाहिए। आपको मास्क का प्रयोग करनी चाहिए। खांसने और छींकने से ये बीमारी फैलता है, साथ में बैठकर खाना खाने से, यौन संबंध बनाने से यह नहीं फैलता है। ये पूर्व जन्म का पाप बिल्कुल ही नहीं है। अब ये चूँकि बच्चों को भी हो जाता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग छोटे छोटे बच्चे को भी शिकार बना रहा है। हर वर्ग के आयु के बच्चे को या आप किसी को, यंग बूढ़े, सबको ये लेप्रोसी का शिकायत हो जाता है। इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज न करें, इसको सीरियसली लें। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है और इसे सुनबहरी, कई ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भाई बहन सुनबहरी कह के इसको हल्के में लेते हैं। बिल्कुल हल्के में न ले। और अंग्रेजी दवा या एमडीटी आप कहीं पर भी जाइएगा, छोटे डॉक्टर से के पास जाइए या बड़े डॉक्टर के पास में, एमडीटी ही दवा देगा। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल में जाएंगे तो आपको अंग्रेजी दवा के कारण आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। कहीं पर भी जाइएगा
आपको MDT का ही दवा मिलेगा, चाहे छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से। एलोपैथ में सिर्फ वही दवा है ही। होम्योपैथिक दवा में आपको बहुत सारा है दवा जो कि लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करने के बाद आपका बीमारी बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। कई लोग समझते हैं कहीं पर भी दिखा ले, कहीं पर भी थोड़े दिखाना है। जो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वहीं आपको दिखाएंगे, उसी से ट्रीटमेंट लेंगे, तभी जा कर के आपको फ़ायदा होगा। आप हमारा चिकित्सा के लिए सर्च कर सकते हैं GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल। कई लोगों को ये उनके दिमाग से निकल गया रहता है कि चैनल का क्या नाम है, तो GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल का नाम है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आपका 100% समस्या का समाधान होगा। फोटो बनाकर डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, अपने बीमारी के जानने के पूरा जानिए। और ऑनलाइन घर बैठे भी आप दवा मंगा सकते हैं अथवा क्लिनिक पर आकर भी अपनी बीमारी को दिखा सकते हैं। इसमें मुंह को भी टेढ़ा कर देता है, नाक को भी टेढ़ा कर देता है, और चेहरे में आ जाए तो आपका मुंह भी खोलने में दिक्कत करेगा, और चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपको चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होता है। कई लोग बिछावन भी पकड़ लेते हैं, लेकिन दवा चलने के बाद में सारा लोग काम करने लग रहे हैं। अपना पैखाना पेशाब भी करना आसानी से शुरू कर देते हैं। और कई लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं अंदर तक, जो कि उनसे खाना भी नहीं खाया जाता है। मुर्गे का प्रयोग, जिनको तीता चीज़ का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, यदि लेप्रोसी के मरीज हैं और मुंह में आपको घाव, निनाव, अल्सर बनता है, तो आपको तेल मसाले से और मुर्गे मीट मसाले से आपको बचनी चाहिए। तो यदि किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए लेप्रोसी के बीमारी में, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।